नमस्कार साथियों, मैं नागेंद्र कुमार कुशवाहा, राष्ट्रीय सचिव विश्व भारती जन सेवा संस्थान। साथियों, बहुत बड़ी न्यूज है, ब्रेकिंग न्यूज है, इसको मान सकते हैं। जैसा कि आप सबको पता होगा, सहारा के जो अधिकारी हैं, देशद्रोही अधिकारी, इनके ऊपर चारों तरफ से शिकंजा कसा जा रहा है। एक बहुत बड़ी सूचना आई है कि बेगूसराय में कंप्लेन केस हुआ था जिला कोर्ट में, जो 3 साल से चल रहा था। उस केस में भी कंपनी के दूसरे नंबर दर्जे जो रखते हैं, हालांकि अभी तो पहले नंबर पे आ गए हैं, ओम प्रकाश श्रीवास्तव जी, इनके नाम से नॉन अवेलेबल वारंट जारी हो चुका है। साथ ही साथ झारखंड में जो केस हुआ है सीआईडी में, जिसमें एक देशद्रोही अभियुक्त जो संजीव कुमार जोनल मैनेजर है और डायरेक्टर है सहारियन मल्टीपर्पज का, जिसको कि सीआईडी पुलिस गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है, वो व्यक्ति भी, वो देशद्रोही संजीव कुमार भी बेगूसराय के केस में आरोपित है। उस पर भी नॉन अवेलेबल वहां से वारंट जारी हुआ है। तो साथियों, देख रहे होंगे कि कैसे सहारा के देशद्रोही अधिकारियों ने जो इस देश में 13 करोड़ लोगों को छलने का काम किया, इस देश के कानून के साथ खेलने का काम किया, इस देश के संविधान के साथ खेलने का काम किया, इस देश के समाज के साथ खेलने का काम किया। 10,000 लोगों को ये जान ले लिया। ऐसे लोगों की दुर्गति स्टार्ट हो चुका है। चारों तरफ से घिरते जा रहे हैं, चारों तरफ से, बचेंगे कोई नहीं। जितने भी सहारा के नरभक्षी अधिकारी हैं, सबको जेल जाना तय है। और विश्व भारती जन सेवा संस्थान का उद्देश्य भी यही है कि सबसे पहले सहारा के अधिकारियों को जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया जाए और उसके बाद इनकी तमाम संपत्तियों को जब्त करके देश के एक एक निवेशकों का भुगतान करा दिया जाए। बहुत खुशी हुई है कि बेगूसराय में जो लोग मेहनत किए हैं इस केस के लिए, लगातार 3 साल से वहां ओम प्रकाश श्रीवास्तव और उनके दरिंदे जो लोग हैं, देशद्रोही लोग, वो कानून का सम्मान नहीं कर रहे थे। लगातार उन्हें कोर्ट वहां बुलाया जा रहा था कि आके अपनी बात को रखें, लेकिन कानून को ये लोग ठेंगा दिखा रहे थे। जिस प्रकार से इनके आका सुब्रत राय कानून को ठेंगा दिखाए, 2.5 साल जेल में बंद रहे और उसी में उनका मृत्यु भी हो गया, वो नर्क लोक को प्रस्थान कर गए। उसी प्रकार इनके जितने भी अधिकारी हैं, इस देश के कानून को, इस देश का संविधान का मजाक बना कर रखते हैं हम। लेकिन कब तक अति का अंत होता है। चारों तरफ से घिर रहे हैं। इनके एक बड़े डायरेक्टर नीरज कुमार पाल कानून के शिकंजे में आ चुके हैं। इनका लोअर कोर्ट से भी जमानत रद्द हुआ, हाई कोर्ट से भी जब्त हुआ और इनको अब जेल जाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अब भले ये बीमार पड़ जाए, हॉस्पिटल में चले जाएं, क्योंकि सहारा के अधिकारी जब फंसते हैं तो बीमार पड़ते हैं और हॉस्पिटल जाते हैं, इनका परम कर्तव्य बनता है। तो नीरज कुमार पाल भी जाएंगे बहुत जल्द। साथियों, इन सब बातों से एक बात स्पष्ट हो गया, जो सहारा के चमचा गैंग, गुमराह गैंग कहा करते थे कि हमारा केस तो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, नीचे का कोर्ट कोई कार्रवाई कर ही नहीं सकती है। स्पष्ट हो गया कि ऐसा कोई आदेश ऊपर से नहीं है। सितंबर में जो सुनवाई हुई थी पिछले साल, उसमें भी माननीय चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि जो केस जहां चल रहा है वो सारे केस चलते रहेंगे। ये लिखित में ऑर्डर आया था। फिर भी इनके जो कीड़े गैंग हैं, चट्टे बट्टे, सहारा के नाली के कीड़े, इन लोग इस देश को गुमराह करने का काम करते हैं। इस देश को दलदल में ढकेलने का काम करते हैं। चाहते हैं कि लोगों का भुगतान न मिले और ये सहारा के अधिकारियों का गुणगान करते रहें। साथियों, इनसे बचना होगा। इनसे सवाल पूछिए कि तुमने कहा था कि हमारा सारा मामला सुप्रीम कोर्ट में चलेगा, तो रांची हाई कोर्ट से इनका बेल रिजेक्ट क्यों नहीं हुआ? तुमने कहा था कि हमारा सारा मामला सुप्रीम कोर्ट में चलेगा, तो फिर ओम प्रकाश श्रीवास्तव को बेगूसराय का लोअर कोर्ट ने वारंट कैसे जारी कर दिया? पूछिए, कब तक खामोश रहेंगे देश के 13 करोड़ जमाकर्ता और 10 लाख सहारा के कार्यकर्ताओं को तो पहले आना चाहिए था और उनको समझना चाहिए था कि सहारा सेवी का विवाद सहारा इंडिया ने जानबूझ के बना के रखा है। उसमें अगर 8,000 करोड़ रुपए लोग जमा करा दिए होते तो विवाद खत्म हो जाता।
फिर चाहते थे उस पैसे पर दावा कर सकते थे, कंपनी को खड़ा कर सकते थे। लेकिन साथियों, इनको कंपनी चलाना नहीं है, इनको केवल आपको गुमराह करके अपनी सारी संपत्ति जो सहारा का है उसको साइफन करना है, उसको औने पौने दाम में बेच करके देश विदेश में ट्रांसफर करना है। आप लोगों की आंखें कब खुलेगी? 10,000 लोग तो चले गए, और कितने लोग जाएंगे तो आप लोगों की आंखें खुलेगा कि आप किस दलदल में खड़े हैं। अरे हम लोग जिस प्रकार सीना ठोक के आगे आकर लड़ रहे हैं, आप लोग भी आगे आइए। कब तक निकम्मे बने रहेंगे? कब तक देखते रहेंगे तमाशा कि क्या होता है? हम घर बैठे रहेंगे और बाकी लोग लड़ते रहें, मरते रहें। आप लोग भी निकलिए, अपने अपने थानों में, अपने अपने शहर में, कोर्ट में, कचहरी में सहारा के तमाम अधिकारियों को आरोपित बनाते हुए FIR कीजिए, मामले को दर्ज कराइए, इनको प्रशासन के आगे सुपुर्द कर दीजिए कि लोग पकड़ो, यही देशद्रोही है जो इस देश के लोगों को धन लूटने का काम किए हैं, 10,000 लोगों को जान लेने का काम किए हैं। साथियों, क्या अभी भी आपकी आंखें नहीं खुल रही है? अगर इनमें औकात होती तो जो न्यायालय में इन लोग केस किए थे रांची हाई कोर्ट में हम लोगों के ऊपर में, उसमें एक जगह भी इन्होंने नहीं लिखा कि सहारा सेवी का भुगतान इसलिए नहीं, सहारा सेवी का विवाद है इसीलिए हम भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। कहीं नहीं लिखे। वहां लिखे तो क्या लिखे कि सहारा इंडिया के एजेंट ही दोषी है जो गलत तरीके से लोगों को पैसा निवेश करा दिए। हम लोगों ने नहीं कहा था। क्या ये बात सही है? क्या आपका दिल झकझोरता नहीं है? सच स्वीकार करने में शर्म आता है? क्यों नहीं यहाँ कोर्ट में लिखे कि हमारा सारा मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट हमारी सुनवाई नहीं कर सकती है? लिखना चाहिए था ना। नहीं, केवल ये बाहर आकर के स्क्रीन पे, जूम पे, गूगल मीट पे बोलते हैं, लेकिन जहां बोलने का प्लेटफॉर्म है वहां इनकी बोलती बंद हो जाती है। वहां क्यों नहीं कहते कि हमारा कोई केस नहीं चल सकता है लोअर कोर्ट में और हाई कोर्ट में? जो भी मामला हमारा सुप्रीम कोर्ट में है, सहारा सेवी का विवाद है, एम्बार्गो लगा हुआ, इस वजह से हम भुगतान नहीं दे रहे हैं। नहीं, वहां कुछ और ही कहते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो एक FIR करके देखिए, इन्हें कोर्ट में खींचिए और देखिए, वहां आप ही को ये दोषी बना देंगे कि फलाना एजेंट जो हमारे ऊपर केस किया वही दोषी है। वहां नहीं कहेंगे कि एम्बार्गो लगा हुआ है, सहारा सेवी का विवाद लगा हुआ है, इस वजह से हम भुगतान नहीं कर रहे। वहां नहीं कहेंगे, ये केवल बाहर कहेंगे। और इनके जितने भी गुमराह गैंग, चमचा गैंग, नाली के कीड़ा गैंग हैं, वो इस बात को आज 12 साल से आपके बीच में परोस रहे हैं और आपका मन मस्तिष्क को भटकाने का काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ सहारा की जमीनों को औने पौने दाम में बेचा जा रहा है। बेगूसराय की जहां की एक घटना हुई है, जहां से इनका वारंट जारी हुआ है OP श्रीवास्तव जी का, बेगूसराय की जमीन 41 करोड़ रुपए की जमीन जो इन लोगों ने खुद लिख के दिया सेबी में, उसको 5 करोड़ रुपए में बेच दिया। अभी भी आपकी आंखें नहीं खुल रही है? शर्म कीजिए, धिक्कार है। अगर आप कहते हैं कि भारत हमारी माता, इस देश में हम पैदा हुए हैं, तो भारत माँ के लिए निकलिए। ये लोग तो भारत माँ की पूजा करते करते आपको ठग लिए, 10,000 लोगों को आत्महत्या करने पर विवश कर दिए। आपकी आंखें कब खुलेगी? निकलिए साथियों, निकलिए, जवाब दीजिए, लड़ने वाले को साथ दीजिए, लड़ने वाले को मजाक मत बनाइए। हम लोगों को कहा जाता है कि हम लोग चंदाखोर हैं। अरे देश के लोगों ने जो दिया उसी से तो लड़ रहे हैं। अगर और होता तो और लड़ते, लेकिन जिसको आपने 5 लाख 10 लाख करोड़ रुपया दे दिया पूरे देश के लोगों से, उनसे भी तो जवाब मांगिए कि हमारा पैसा कहाँ है, कहाँ ट्रांसफर किए? हमारे उस पैसे से जमीनें जो खरीदी गई थी, उस जमीन को बेच करके तुम पैसा कहाँ ले गया? 8,000 करोड़ रुपया सेबी में डालकर उस केस को खत्म क्यों नहीं कराया? अगर आपकी चिंता इनको रहती तो उस केस को खत्म कराते और आगे बढ़ते। अगर अब भी आपका मन नहीं झंझोड़ता है तो बैठ करके तमाशा देखिए। हम लोग तो लड़ेंगे और छोड़ेंगे नहीं। इन भ्रष्ट अधिकारियों को, देश के ठगने वाले लोगों को, देशद्रोहियों को जब तक जेल के सलाखों के पीछे नहीं पहुंचा देंगे और इनकी संपत्ति को जब्त करा करके लोगों का भुगतान नहीं करवा देंगे, ये मिशन नहीं रुकेगा। जितना इनको बदनाम करना है, जितना इनको आरोप लगाना है, जितना इनको गुमराह करना है, करते रहें। हम लोग अपना काम करते रहेंगे। आप भी सोचिए और विचारिए कि आपको क्या करना है। धन्यवाद साथियों, नमस्कार, जय हिंद।